नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी नवरात्रि से संबंधित जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम नवरात्र में क्या खाएं। आप 9 दिन का इतना कठोर व्रत करते हैं, तो आप ऐसा क्या चीज़ खाएं कि आपका व्रत पूरा हो, और आप ऐसा क्या चीज़ ना खाएं कि आपका व्रत बीच में खंडित हो जाए। ऐसा कुछ खा लेंगे तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। सबसे पहले आप जब व्रत का संकल्प लें, यानी पहली बार जब संकल्प लें, आपको जैसे तुरंत तो संकल्प लेंगे नहीं, कोई भी कठोर व्रत है ये, आपको पहले से आपका मन बना होगा कि आप चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत करेंगे, कोई मनौती पूरी हुई होगी जो भी। तो 1 सप्ताह पहले से ही आपको बैगन नहीं खाना है। बैगन का त्याग 1 सप्ताह पहले से ही कर देना है। आप अगर मांसाहारी, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर मतलब बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, मैं बोलती हूँ भाई मांसाहार नहीं करना चाहिए। समय बहुत विपरीत चल रहा है, इसमें निर्णायक समय चल रहा है कलयुग का। तो मांसाहार अगर आप करते हैं, भगवान के भक्त हैं, देवी भक्त हैं, व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, तो 1 सप्ताह पहले से, मैं तो बोलती हूँ छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन 1 सप्ताह पहले से अपने शरीर को शुद्ध बनाएंगे, मांसाहार छोड़ देंगे। और 1 सप्ताह पहले से अपने शरीर को पवित्र करने के लिए सुबह और शाम गंगा जल से आचमन करेंगे, तब आप ये व्रत धारण करने लायक बनोगे। अगर आप मांसाहार करते हो, बैगन का त्याग 1 सप्ताह पहले से कर दो, तो जो भी बैगन के बीज वगैरह पेट में रहते हैं वो नहीं रहेंगे, एकदम आप शुद्ध रहोगे। आप देवी दुर्गा के समीप बैठने लायक बन जाओगे। तो आपको बता रही हूँ कि आप अगर व्रत शुरू करना चाहते हो, व्रत करके ये नहीं कहना चाहते हो कि हम तो व्रत किए हमको कुछ नहीं मिला, आप ये कहो सबसे कि हमने व्रत किया हमको सब कुछ मिल गया, तो आप ये हमारी बताई हुई बात भी करो। आप व्रत रहोगे तो आप अपने मन से निकाल दो कि आप अच्छी अच्छी तेल की चटपटी चीज़ें, चटनी खाओगे, आप पेड़ से टूटा हुआ फल खाओगे, तभी व्रत माना जाएगा। जैसे साबूदाना जिस भी प्रोसेस से बनता है, व्रत में बहुत सारे लोग साबूदाना खाते हैं। वैसे तो साबूदाना सुपाच्य है, हल्का है, खाना चाहिए, लेकिन व्रत में नहीं खाना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं, सवा जो होता है गोला गोला सफ़ेद रंग का सवा कोदो, व्रत में वो भी अनाज बहुत अच्छा होता है, उसको मुनि अनाज बोलते हैं, उसको साधु संत लोग खाते हैं, पर वो व्रत में नहीं, क्योंकि वो अनाज ही है, सुपाच्य है, सब कुछ अच्छा है, पर वो अनाज है, वो व्रत में नहीं खाया जाता। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोलते हैं सूजी का हलवा तो खा सकते हैं। अब उनको ये तो समझ में आना चाहिए कि सूजी बनती किससे। सूजी गेहूं से ही बनती है, मैदा गेहूं से बनता है। तो जब आप गेहूं का सूजी का आप हलवा खा ले तो किस बात का व्रत। सूजी भी नहीं खाना चाहिए। आपको मैं बता रही हूँ कि आपको व्रत में क्या क्या नहीं खाना। आलू का चिप्स बना के रखेंगे, बोलेंगे बाज़ार में बिकता है कि ये व्रत वाला चिप्स है, ये व्रत वाला पापड़ है, ये व्रत वाला ये है, साबूदाना है। जब इसको सुखाने के लिए रखा जाता है तो इस पर कितने मक्खियाँ, कितने वो सब बैठते हैं, तो व्रत में कैसे खाया जा सकता है। तेल की चीज़ खानी ही नहीं चाहिए व्रत में, बिल्कुल ये सब चीज़ों को त्याग दो। बहुत सारे लोग तो इतना प्रकार खाते हैं व्रत में, जो कि बाकी दिनों में नहीं खाएंगे, लेकिन व्रत में क्योंकि अन्न छोड़ दिए तो ऐसा क्या क्या खाएं कि उनको शरीर की तृप्ति हो। टमाटर की चटनी में हरी मिर्च, बोले हरी मिर्च में क्या है, हरी मिर्च अनाज थोड़ी है। अरे सिर्फ अनाज में थोड़ी दोष है, क्या हम अनाज के लिए ना खाएं वही व्रत है। हरी मिर्च, हरी धनिया, टमाटर, इनका मस्त चटनी बना के और वो जो साबूदाना के खिचड़ी में मिला के खाएंगे। किस बात का आप व्रत कर रहे हो। न तो धनिया में कोई दोष है, न हरी मिर्च में कोई दोष है, न टमाटर में कोई दोष है, पर इनको व्रत में नहीं खाया जाता। स्वास्थ्य के लिए सब अच्छे हैं। आगे बताऊंगी थोड़ा सा कि व्रत में आप क्या क्या खा के एकदम आप हिष्ट पुष्ट रहोगे। ये सब चीज़ें अगर आप खाते हो तो बिल्कुल मत खाओ। गाजर का हलवा खाते हो तो बिल्कुल मत खाओ। शकरकंदी आप खा सकते हो, आलू भी ज़्यादा मत खाओ। देसी गैया का दूध पी सकते हो, दही न खाओ। गाय के दूध का दही बनता है, तो दही किस प्रोसेस से बनता है आपको ये भी पता होगा। छोटे छोटे से जीवाणु बहुत बारीक, उसमें बाल से भी बारीक होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, वो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, पर उस समय नहीं खाना चाहिए। शहद नहीं खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप व्रत में अगर खाते हो तो ना खाएं। देसी गैया का दूध आप पी सकते हो।
टूथपेस्ट में इतनी ज़्यादा गंदगी है, अपवित्रता है कि अब व्रत खंडित माना जाएगा। वैसे तो रोज़ बोलती हूँ कि इन सबको ना करो, लेकिन मजबूरी में रोज़ लोग करते हैं, व्रत में मत करो। तो आपको ये बता दी। अब आपको बता दूं कि आपको खाना क्या है। आप बोलोगे खाने को तो बताया ही नहीं, तो क्या खाएं ये भी बता देती हूँ। पेड़ से टूटा हुआ फल जैसे केला। अब जो गुरुवार का व्रत करते हैं, आप फिर बोलोगे तो आप पूरा सप्ताह का मना ही कर दी तो मैं खाऊं क्या। फिर तो बता रही हूँ कि पूरे सप्ताह का कोई थोड़ी व्रत करता है, कोई एक व्रत एक व्यक्ति करता है। आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो नवरात्रि के गुरुवार का जो पड़ेगा नवरात्रि, उसमें केला नहीं खाएंगे। शुक्रवार का व्रत है देवी संतोषी माता का, तो दही और खट्टा नहीं खाएंगे। शनिवार के व्रत में सिर्फ नमक का परहेज है। उसी प्रकार से आपको बता रही हूँ, अभी आम तो नहीं आता, अभी नवरात्रि में आम जो कार्बाइड से पकाते हैं उसको खाना भी मत। सेव है, केला है, अंगूर है, अंगूर भरपूर ताकत देता है, अंगूर है। नाशपाती मिलती हो तो नाशपाती, अनानास है, और लीची वगैरह तो अभी नहीं मिलेगी, काफ़ी गर्मी आएगी तब मिलेगी। जो अभी ऋतु में जो फल है, यानी मार्च के महीने में जो फल है, गन्ने का रस तुरंत का, गन्ने का रस है साफ से, वहाँ जो काउंटर पर जो गिलास है उसमें नहीं। आप जो गन्ने का रस पीने का मन है, काउंटर पर अपना बर्तन लेकर जाओ और रस लेकर पी सकते हो। नारियल का जो पानी होता है उसको आप पी सकते हो। गाय का दूध आप पी सकते हो। कंद को उबालो, उबाल के दूध में मिला के आप खा सकते हो। आलू भी कभी कभार खा लो। उसी प्रकार से जो कद्दू होता है, कद्दू को आप हरा भी हल्का सा काली मिर्च वगैरह डाल के घी में उसको छौंक लो सब्जी के जैसे, और एक प्लेट आप खा लो, पूरे दिन के लिए फुर्सत। पक्का कद्दू है मीठा, तो भी आप उसको खा सकते हो। बाजार की कोई चीज़ मत खाएं, जैसे कि जो भी जूस आते हैं, मैंगो का जूस, तमाम जूस आते हैं, बाजार के कुछ भी डिब्बा बंद आप मत खाओ। घर में आप चीज़ें बना लो, जैसे लौकी है तो लौकी की सब्जी काली मिर्च वगैरह डाल के, हल्का तेल डालो। लौकी का हलवा, लौकी का खीर, ये बहुत ठंडा भी होता है, आप इसको बनाओ। लौकी के रेतो हल्का सा उसको भून के दूध में पका के खा लो, पूरे दिन के लिए फुर्सत। लौकी को छौंक लो, नरम लौकी बिना बीज के, हल्का सेंधा नमक डालो। अच्छा, सेंधा नमक का नाम आया तो आपको बता दूं कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है उनको दिन में ही नमक खा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम पूरे दिन नमक नहीं खाए तो हमारा व्रत अच्छा रहेगा, रात को खा लेते हैं। अरे पूरे दिन आप नमक नहीं खाओगे तो मरे मरे पड़े रहोगे, न पूजा में मन लगेगा, न पाठ में, यहाँ वहाँ ढुलकते रहोगे, गिरते रहोगे। आप दोपहर के भोजन में अगर नमक खाए तो आपका ये 24 घंटा तक आपको बिल्कुल ताकत देगा। फिर अगले दोपहर में खा लो और पूरे दिन और पूरे रात आप चलते फिरते रहोगे। एक टाइम दोपहर के भोजन में, यानी दोपहर के फलाहार में सेंधा नमक खा लो। फिर आप बोलोगे कि मैं तो पेड़ से उगा हुआ फल को बोल रही हूँ खाने के लिए, तो नमक कैसे खाएं। अरे संतरा में हल्का नमक डाल लो, संतरा खा रहे हो, मौसम्मी का जूस है उसमें हल्का नमक डालो, तो उससे आपका जो है ब्लड प्रेशर लेवल में रहेगा। आपको चक्कर नहीं आएगा, कमजोरी नहीं लगेगी, और आप दिन भर सोने का नहीं मन करेगा, आप एकदम से स्वस्थ रहोगे। जब हम 9 दिनों का व्रत करते, अभी नहीं करते, अभी हम उद्यापन कर दिए हैं। जब हम 9 दिनों का व्रत करते थे तो ऐसे ही करते थे, ऐसे ही शुद्ध साफ बिस्तर में, अभी तो गर्मी भी आ गई है, बिस्तर में लेटते थे, मंजन नहीं करते थे, तमाम चीज़ें नहीं करते थे। तेल मालिश मत करो, बहुत ही सात्विक रहो। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। जो इस व्रत को करे, तमाम पति लोग बोलते हैं तुम व्रत हो, मैं तो व्रत नहीं हूँ, ये वो जो भी पियक्कड़ लोग, अपना अलग उनका पुराण रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन, जिस घर में कलश स्थापना हुआ हो, देवी का आवाहन हुआ हो, देवी को बुलाया जा रहा है, कन्या पूजन किया जा रहा है, उस घर में जो व्रत कर रहा है वो भी, बाकी लोगों को भी जो हैं नवविवाहित जो भी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। तो चलिए मैं आपको बताई हूँ कि आप क्या न खाएं जिससे आपका व्रत खंडित न हो, और क्या खाएं कि आपका व्रत पूरा हो। तो आपको बता दी हूँ, हमको आशा है कि आपका इस बार का व्रत बहुत ही शुभ रहेगा। तो चलिए आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।